नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। और दोस्तों, सहायक आचार्य को लेके अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न फैला हुआ है लोगों के बीच में, मैंने देखा। और उससे पहले मैं इस वीडियो में बताऊं, मैं सहायक आचार्य के हर एक चीज़ को क्लियर करूंगा, हर एक चीज़ को क्लियर करूंगा कि क्या इसमें आगे होने वाला है, एग्ज़ाम कब तक होगा, बाहरी राज्य को अभ्यर्थियों को भी क्या मौका मिलने वाला है, हर चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। साथ ही साथ जेएसएससी सीजल के एग्ज़ाम डेट पे, सिपाही भर्ती पे जो भी अनियमितताएं हैं, इन सबों पे बात करूंगा आज मैं अलग अलग वीडियोज़ में। फिलहाल इस वीडियो में सहायक आचार्य की बात करते हैं। कंप्लीट वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों देखिए, सहायक आचार्य का ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर हाई कोर्ट से डबल बेंच से आई है, डबल बेंच से, संवैधानिक पीठ से। ठीक है, इसे सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है अगर कोई चैलेंज करता है तो। लेकिन जो ऑर्डर का जीस्ट है, मैं उस ऑर्डर के जीस्ट को, हालांकि मैंने अपने पेज पे डाल दिया था एग्जाम फाइटर पे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने डाल दिया था। चूंकि समय का अभाव था थोड़ा सा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। इनफैक्ट 15 तारीख को जब जेएसएससी पे मूवमेंट था, जेएसएससी पे जो प्रोटेस्ट था, उसी तारीख से लेके मैं वीडियो नहीं बना पाया था, किसी कारणवश थोड़ी व्यस्तता थी। लेकिन आज मैं इस सहायक आचार्य पे सबसे पहला वीडियो में बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझिएगा कि इसमें जो है हाई कोर्ट ने टेट को मान्यता दे दी है, सीटेट को मान्यता दे दी है। ध्यान से सुनिएगा, सीटेट को मान्यता दे दी है, यानी कि सीटेट कैंडिडेट जितने भी हैं वो लोग इस फॉर्म में भर सकते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या सीटेट जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जिन लोगों ने किया है, क्या ऑल ओवर इंडिया के परीक्षार्थी इस फॉर्म में भर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ और झारखंड के। देखिए ऑर्डर में देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा तेजी में पढ़ रहा हूँ। देखिए मैंने जिस सूचना डाल दिया था, देखिए सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि हर साल आप टेट कराइए, ठीक है। वी फर्दर डायरेक्टेड दोस्त रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड हु आर अदरवाइज एलिजिबल, रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। ये शब्द यहाँ देखिए, इन्होंने सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासियों की बात की जो यहाँ का स्थानीय है। who are otherwise eligible to appear in the examination and hold a seated certificate or a certificate issued by the neighboring state having resident of Jharkhand shall be allowed to appear in the ongoing process with a further stipulation that the state shall ensure that the examination, if not held within a year, is held at least within next 3 years, and the candidate who have participated in the selection process and have been appointed have to clear the state examination within a period of 3 years। देखिए अब इसमें इसका जीस्ट बता देता हूँ। इसका जीस्ट ये है कि बाहर के किसी भी अभ्यर्थी को नहीं किया गया है अलाउ, ये सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थियों को, यानी कि जो झारखंड के स्थानीय हैं उन्हीं को इस फॉर्म में अलाउ किया गया है, या तो वो सीटेट क्वालिफाई हो या किसी अदर स्टेट से नेबरिंग, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी जिन्होंने जो है टेट की परीक्षा जो है, स्टेट की जो है परीक्षा क्वालिफाई की हो, वो भी इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज और, जो सीटेट वाले अपेयरिंग है उसका कहीं भी ऑर्डर में जिक्र नहीं है, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो है एलिजिबल नहीं है। इसमें एक कंडीशन और इन्होंने लगा दिया है कि आप ऑनगोइंग प्रोसेस में एंट्री तुम्हारे ले सकते हैं, यानी कि आप ऑनगोइंग जो प्रोसेस है आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरने के बाद आपको 3 साल के अंदर अगर सरकार, जो राज्य सरकार यानी झारखंड सरकार अगर टेट परीक्षा कराती है तो उसको आपको पास भी करना होगा, तभी आपकी नौकरी कंटिन्यू रहेगी। और अगर सरकार टेट परीक्षा नहीं कराती है तो ये ऑर्डर आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एकदम सीधा सीधा समझिए। तो एक तो ये क्लियर हो गई कि बाहर के जो स्टेट के लोग हैं उनको इसमें अलाउ नहीं किया गया, यानी कि सिर्फ अपने झारखंड के लोग जो इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने या तो वो सीटेट क्वालिफाई हो या तो उन्होंने पड़ोसी किसी भी राज्य से उन्होंने स्टेट पास किया हो। तो ये एक अच्छी खबर है मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए। और इस पर कभी न कभी तो वो जो है क्लैरिटी आनी ही थी। तो आप लोग प्रिपरेशन करिए, आराम से करिए। और इसमें एक चीज़ और है कि टाइम भी मिलेगा, मैं आपको कैसे मिलेगा वो भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है, इसका कोर्स भी चल रहा है हमारा सहायक आचार्य का, इस पर डिस्काउंट भी है आज। सहायक आचार्य का हमारे यहाँ क्लास चल रहा है, ये सारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप बात करके कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। नई बैच है, आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में है, पूरा घर बैठे आप तैयारी करिए ऑनलाइन मोड में। और साथ ही साथ इसका टेस्ट सीरीज भी हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज। तो आप इस नंबर पे संपर्क करके, आज हमारा क्रिसमस का लास्ट डे का ऑफर है, आप लोग चाहे तो संपर्क करके जो है दिए गए नंबरों पे बात करके आप लोग जो है ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज सीजीएल का चल रहा है, उसका भी लाभ उठाइए, उसका भी जो है आज तक ऑफर है। और ये 50 सेट सारा, 20 सेट सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। महिला परीक्षा भी चल रहा है, सारा कुछ जो है महिला परीक्षा का एग्जाम डेट हालांकि मैं जल्दी बताऊंगा कि कब तक इसका एग्जाम हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस पे ऑर्डर पे, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारे लोग प्रक्रिया को जानना चाहते हैं कि सर इसमें आगे आप कैसे क्या होगा।
हाई को इधर तो जेएसएससी ने एग्जाम डेट भी निकाल दिया है। तो आप वो जेएसएससी एग्जाम डेट जो निकाला है उसके लिए आप निश्चिंत मत रहिए, वो जो है वो एग्जाम निकालेगा कि इसको अगली प्रक्रिया तक के लिए स्थगित की जाती है अपरिहार्य कारणों से। जैसा कि अपरिहार्य जो है एक पारंपरिक शब्द हो गया है झारखंड के विद्यार्थियों के लिए, तो वो नोटिस जल्दी आएगा। एग्जाम जो है दिया हुआ है डेट जनवरी में, उस पर नहीं होगा, आप ये श्योर रहिए। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, We further stipulate that the state government shall not conduct the examination at least for next 3 months। देखिए यहाँ साफ साफ हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर, यानी कि हाई कोर्ट ने यह भी किया है कि राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अगले 3 महीने तक आप परीक्षा किसी भी स्थिति में नहीं करवाएंगे। इसलिए नहीं करवाएंगे भाई, जो नए कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको भी तो समय चाहिए पढ़ने के लिए। 3 months so that the candidate should get some time to get ready to prepare for the exam, यानी कि उनको टाइम मिले कुछ एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो अगले 3 महीने तक, ये 3 महीने तक नहीं मान के चलिए आप, अभी चल रहा है दिसंबर खत्म ही है, जनवरी फरवरी मार्च। मैंने आपको पोस्ट में भी कहा था कि ये परीक्षा अप्रैल में, अगर सरकार बहुत तेजी में प्रोसेस कराती है तो अप्रैल में ये एग्जाम हो सकती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर उस समय तो चुनाव होगा, आचार संहिता होगा। ऐसा नहीं, ये फॉर्म निकल चुका है, इसलिए इसका चुनाव आयोग से कोई मतलब नहीं है एग्जाम कराने के लिए। चुनाव आयोग कभी भी रोक नहीं लगाता, पर यहाँ यह देखा जाएगा कि राज्य सरकार क्या इस एग्जाम को कराने के लिए प्रिपेयर है या नहीं। तो अप्रैल नहीं तो मई। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर सरकार बहुत तेजी में कराएगी तो, अगर सरकार को वाकई इस वैकेंसी की चिंता है तो आप लोग जो है प्रिपेयर हो जाइए। जो लोग को मौका मिला है आप लोग अच्छी तैयारी करिए। एग्जाम फाइटर टीम के ग्रुप के साथ भी आप मिलकर तैयारी कर सकते हैं, कोर्सेज सारे अवेलेबल है, मैंने आपको नंबर बता दिया है और आपको दिखा भी दिया है। आप जो है डायरेक्ट दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम्स फाइटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये हो गया दोस्तों पूरा ऑर्डर का जीस्ट। अब यहाँ पे एक चीज और जो बात है पॉइंट आउट वाली, कि यहाँ के रेसिडेंट कौन है ये कैसे डिसाइड होगा। देखिए, हैविंग रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ झारखंड। तो अब यहाँ इस वैकेंसी में ये कैसे होगा निर्णय कि यहाँ के रेसिडेंट कौन है, क्योंकि अभी तो सरकार 60-40 के उस पर आगे चल रही है, ठीक है, 60-40 के आगे पे चल रही है। और यही होना ही था दोस्तों, मैं स्पष्ट बात बता रहा हूँ। सरकार सिर्फ ने इतने लंबे समय तक सरकार ने छात्रों को बेवकूफ बनाया, ठीक है, उसको पता था कि वो नियमावली रद्द होगी। मैं एकदम स्पष्ट बात करता हूं, कुछ लोगों को बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि नियमावली रद्द होगी। सरकार ने जानबूझ के ये गेम खेला ताकि किसी तरह से छात्रों का समय जो है जाया किया जाए, ठीक है, और लेकिन अपने ही जाल में बुना हुआ, जो अपना ही बुना हुआ जाल था उसमें सरकार फंस चुकी है। तो देखिए अभी तो प्रोसेस जो चल रहा है वो 60-40 पे चल रहा है, इसमें जबकि बोल रहा है रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो ऐसा नहीं है। अभी भी 1985 वाला जो रघुवर दास की सरकार ने स्थानीयता का कट ऑफ डिसाइड किया था, 1985 से जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका स्थानीयता का सर्टिफिकेट बन रहा है, उसी आधार पे ये परीक्षा ली जाएगी, जो अभी तक समझ में आ रहा है। क्योंकि स्थानीयता का और कोई कट ऑफ है ही नहीं कि कौन स्थानीय है। हु इज द रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ये सिर्फ डिफाइन करता है 1985 का संकल्प कि 1985 से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो यहाँ पे झारखंडी कहलाएंगे। वो संकल्प अभी तक रद्द नहीं हुआ, ये आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए। मैं संकल्प भी जल्दी आपको डाल दूंगा ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। संकल्प संख्या को देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम फाइटर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 1985 वाले कट ऑफ पे जो है सरकार आगे बढ़ सकती है। अब ये आने वाले समय में आगे देखा जाएगा कि इस पर सरकार क्या करती है। जैसा होगा मैं आपको सूचित समय अंतराल में मैं आपको सूचित जरूर कर दूंगा, ठीक है। अब इसका प्रोसेस जो है क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। जो एक सामान्य प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि पूरी वैकेंसी वापस हो सकती है, वापस होने के बाद फिर इसमें संशोधन होगा, फिर कैबिनेट में उसमें मुहर लगेगी, फिर उसके बाद ये वैकेंसी वापस आएगी। लेकिन चूंकि यहाँ हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो यहाँ पे एक चीज अगर देखा जाए तो ये किया जा सकता है, हालांकि ये भी सरकार के ऊपर है, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस पे यहाँ पे किया हुआ है। देखिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ऑनगोइंग प्रोसेस पे, ऑनगोइंग प्रोसेस, रेसिडेंट ऑफ झारखंड शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑनगोइंग प्रोसेस विद ए फर्दर स्टूडेंट। ये सरकार अगर चाहे तो एक जो है कह सकते हैं एक आदेश निकाल के और निकाल के भी इसमें अलाउ कर सकती है। लेकिन अब ये टेक्निकल बातें देखनी होंगी कि इसमें क्या किया जा सकता है आगे। ये आगे थोड़ा समय आने दीजिए तो मैं आपको और स्पष्ट बताऊंगा कि इस पर क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल ये जान लीजिए कि जनवरी में एग्जाम नहीं होगा, अब एग्जाम जो है अप्रैल मई में होगा, अप्रैल मई में ही होगा, उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, ये जान लीजिए किसी भी स्थिति में, ठीक है। तो अपनी तैयारी को दीजिए धार। अगर आप 26,000 टीचर में एक बनना चाहते हैं, एक टीचर झारखंड राज्य में, तो आप एग्जाम फाइटर टीम के साथ सहायक आचार्य की प्रिपरेशन करिए बेस्ट टीम के साथ। और ये बार बार बोला नहीं जाता, जो लोग क्लास कर रहे हैं वो बता भी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास करिए, ऑफर का आज अंतिम दिन है, ये ऑफर आपका लाभ उठा सकते हैं दिए गए नंबरों पे। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए जो भी कमेंट सेक्शन में आपके सवाल होंगे उस कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब देने का। क्योंकि मैं दोस्तों मैं खाली नहीं रहता हूं, इस वजह से मैं जल्दी किसी का कॉल नहीं उठा पाता हूं, ना ही वीडियोस बना पाता हूं, मेरी आदत नहीं है। देखिए 15 दिसंबर को हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था उसका रिजल्ट लेके आया हम लोगों ने, और किसी पे एक लाठी तक नहीं चलने दी। लेकिन मैं वीडियो आके बार बार नहीं बताता उस उपलब्धि को, मेरा काम करने का अपना एक अलग तरीका है।
ठीक है, तो मैं उस तरीके से ही काम करता हूँ। सिपाही बहाली वाले जो लोग परेशान हैं, मैं जल्द उनके समस्या का समाधान करूँगा, प्रयास करूँगा, और सीजीएल पे भी मैं बहुत जल्द बात करूँगा आज ही इस वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी अच्छे से करिए और बने रहिए हमारे साथ एग्जाम फाइटर के साथ। जय झारखंड।